Hello everyone, welcome back to all of you, and very happy good morning. Welcome to this book reading session, amazing session. We are on the journey to complete this book, How to Become a People Magnet. So till now we have covered 5 chapters and we have learned 5 tips also. So let's quick revise whatever we learn our tips. So the number one tips of the first introduction chapter was that the people skill is a very important skill to develop your life, to improve your life. पीपल स्किल सबसे एक इम्पोर्टेंट स्किल है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोशल रिलेशनशिप यानी कि पीपल स्किल्स यानी कि इसे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी कहते हैं या फिर इसे सोशल नेटवर्किंग स्किल्स कुछ भी कहें, लेकिन वन वर्ड में इसे पीपल स्किल्स आप कह सकते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। सेकंड सेकंड आपके पास में जो लर्निंग है वो ये है कि पीपल्स आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन देमसेल्व। तो लोग हमेशा खुद में ही इंटरेस्ट रखते हैं। इसके बाद जो हमारा तीसरा चैप्टर है वो है द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ एनी कॉन्वर्सेशन, दैट इज यू एंड यूअर्स। इसके बाद तीसरा जो लर्निंग है हमारा वो है मेक पीपल फील इम्पोर्टेंट। लोगों को हमेशा इम्पोर्टेंट फील करवाए, सिग्निफिकेंट फील करवाएं, ताकि वो आपके फैन हो जाए, आपके फॉलोवर हो जाए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक एग्री विथ पीपल। तो दिस इज द फिफ्थ लर्निंग, दैट ऑलवेज बी एग्रीएबल, right? Adopt the attitude of being agreeable with every person, right? So never argue with any person. So that's the major learning till now. And next learning is the how to make people like you immediately. So in the yesterday session we have understand that if you want to मेक पीपल लाइक यू इमीडिएटली, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको तुरंत पसंद करना शुरू कर दें, तो उसका जो एक मेजर मंत्र है वो ये है। वो मेजर मंत्र ये है कि आपको जब भी आप किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करें तो फर्स्ट इम्प्रेशन शुड बी वेरी गुड। इन द फर्स्ट 15 to 20 सेकेंड लोग जज कर लेते हैं कि आपको वैल्यू देना है या नहीं देना। तो आपको एक मेजर टूल का इस्तेमाल करना चाहिए जिसे हम कहते हैं स्माइल। यानी जी हाँ, स्माइल वो सबसे बड़ा मंत्र है जिससे आप लोगों को इमीडिएटली लाइक कर सकते हैं। लोग आपको लाइक करना शुरू कर देंगे, राइट? तो अब तक हमने ये 6 लर्निंग ली है। टोटल इन इंट्रोडक्शन मिला के हम 6 चैप्टर अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का हम अब आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला चैप्टर है, अगली लर्निंग्स आज में जो इस बुक की है, हाउ टू बिकम अ पीपल मैग्नेट। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दैट वुड बी हाउ टू मेक ए गुड इम्प्रेशन। सो इट इज ऑलरेडी सेड दैट ऐसा कहा गया है कि द फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। तो आपको अपना फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा बनाना होगा, अच्छा क्रिएट करना होगा। तो हाउ टू मेक ए गुड इम्प्रेशन। So let's read this book, chapter number 6. So you teach people how to treat you. By the way, you treat yourself. तो हम लोगों के साथ कैसे ट्रीट करते हैं, सेम उसी तरह से जैसे हम अपने खुद के साथ ट्रीट करते हैं। इफ यू वांट टू मेक अ गुड इम्प्रेशन, गिविंग योर सेल्फ द वैल्यू यू डिजर्व इज क्रूशियल। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक गुड इम्प्रेशन को क्रिएट करें तो सबसे पहले आप अपने आप को वैल्यू देना शुरू करें जितना आप डिजर्व करते हैं। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप जब तक अपने खुद को वैल्यू नहीं देंगे, यानी कि खुद की सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव नहीं करेंगे, को सेल्फ बिलीफ में सेल्फ बिलीफ को इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक आप उस इम्प्रेशन को क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इंस्टेंटली आप एक इम्प्रेशन को क्रिएट करें तो सबसे पहले अपने अंदर में उस वैल्यू को देना शुरू करें। खुद को, खुद के ऊपर विश्वास, ये सबसे जरूरी फैक्टर है।
Before expecting people to value you, think well of you and admire you. You have to value you. That's the very important point for today. That before expecting people to value you, इससे पहले कि लोग आपको वैल्यू दें, लोगों के वैल्यू देने से पहले आपको खुद के बारे में सोचना होगा. थिंक वेल अबाउट यू एंड एडमायर यू. वो क्या करें? अपने बारे में अच्छा सोचें, अपने को एडमायर करें, अप्रिशिएट करें और खुद की वैल्यू को बढ़ाना शुरू करें. थिंक वेल ऑफ यू, एडमायर यू. डू यू फॉलो? क्या आप अपने आप को फॉलो करेंगे? तो देखिए अपनी इमेज को, एक पर्सनालिटी को, और जो जो भी पॉइंट हमने अभी तक देखे हैं उसको एक बार आप विजुअलाइजेशन में देखें खुद के अंदर कि क्या मैं, अगर इस पर्सन में ये बात होती. आप खुद का ही चेहरा देख रहे हैं और आप ये देखिए कि क्या, अगर आप खुद को देख रहे हैं तो क्या आप में वो बातें हैं जिससे कि आप खुद को लाइक करें. So you can't expect others to believe in you if you don't believe in you. आप किसी दूसरे पर्सन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो आप में बिलीव करे. इवन कि आप जब तक खुद में बिलीव नहीं करते, आप खुद पर ही बिलीव नहीं करते, तो आप दूसरों से एक्सपेक्ट कैसे करेंगे? राइट. दिस इज द गुड पॉइंट. सो स्टार्ट बीइंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ. तो हमेशा खुद पर एक प्राउड फीलिंग को जनरेट करना शुरू करें. जब आप खुद पर प्राउड करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोग भी आप पर प्राउड करना शुरू करेंगे. तो दिस इज द ऑल्सो अ गेम ऑफ मैनिफेस्टेशन कि व्हाट यू थिंक यू मैनिफेस्ट. तो जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आपको अपनी लाइफ में मिलता है. तो अगर आप खुद को वैल्यू देना चालू कर देंगे तो लोग आपको ऑटोमेटिकली वैल्यू देना शुरू कर देंगे. तो स्टार्ट बीइंग प्राउड ऑफ योर सेल्फ, ऑफ हु यू आर, होप where you come from and what you do for a living. So where you come from, who are you and what you do for living. और आप जीने के लिए क्या करते हैं, आप कहाँ से आए हैं और कौन हैं. इन सब चीजों पर आप एक प्राउड फीलिंग को जनरेट करें अपने अंदर में. This is not the time to be modest. So careful though. It's also not the time to be arrogant. ये समय नहीं है एरोगेंट होने का. राइट. अगर ऐसा नहीं है कि अगर आप अपने आप को ही ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, सिर्फ आप अपने ऊपर सोच रहे हैं, या फिर आप अपने को बता रहे हैं हु यू आर. आई एम नॉट सेइंग कि आपको किसी को बताना है, लेकिन आपको खुद को बताना पड़ेगा. राइट. कि आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं और आप कैसी जिंदगी जी रहे हैं. जब आप इस चीजों को खुद को बताते हैं तो आपको एक प्राउड फीलिंग ऑब्वियसली होती है. और इससे सावधान रहें कि आपको एरोगेंट नहीं होना है. कि आप ये ना सोचें कि अगर आप धीरे धीरे इन सब चीजों को सोच रहे हैं तो आप कहीं बहुत बड़े, इतने बड़े नहीं बन गए कि आप दूसरों को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दें या उनको अवॉइड करना शुरू कर दें. आप ये ना सोचें कि आप ही सबसे बड़े हैं, दूसरे तो कुछ काम के नहीं हैं या दूसरे कुछ भी नहीं कर सकते. नहीं. दिस इज नॉट द राइट वे टू लिव. तो कभी भी एक एरोगेंट को अपने अंदर ना आने दे. आपको प्राउड फीलिंग खुद पर होनी चाहिए लेकिन कभी भी एरोगेंट ना बने. आई एम टॉकिंग अबाउट हेल्दी सेल्फ स्टीम. यस. तो इसमें ऐसा बात किया गया है कि आपको अपने अंदर में एक हेल्दी सेल्फ स्टीम को डेवलप करना है. आपकी सेल्फ स्टीम वेरी हाई होनी चाहिए. आपकी जो सेल्फ वर्दीनेस है वो बहुत हाई होनी चाहिए, लेकिन वो हेल्दी सेल्फ स्टीम होनी चाहिए. ना कि आप एक एरोगेंट व्यक्ति बन जाएं. अगर आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि आप राइट ट्रैक पर नहीं, आप आउट ऑफ द ट्रैक हो गए हैं. राइट. So knowing who you are, knowing your strength, but also knowing that you are not better than anybody else. And also remembering that nobody is better than you either. Right? So जब आप अपनी हेल्दी सेल्फ स्टीम पर काम करेंगे तो आप, इसका मतलब ये है कि आप जान रहे हैं कि हु यू आर, आप कौन हैं. नोइंग योर स्ट्रेंथ, आप अपनी स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को जान रहे हैं.
ऑल्सो नोइंग दैट यू आर नॉट बेटर देन एनीवन, और आप ये भी जान रहे हैं कि आप किसी से बेटर नहीं हैं, और साथ ही साथ ये भी याद रखें कि ना ही दूसरे आपसे बेटर है, ना आप दूसरों से बेटर है, ना ही आप दूसरे आपसे बेटर है। तो दैट्स द राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट। मोस्टली क्या होता है कि जब लोग ये पाते हैं कि खुद को सेल्फ स्टीम उन देखने लगते हैं, अपने आप को एक प्राउड फीलिंग देना शुरू करते हैं, तो वो एरोगेंट हो जाते हैं, राइट। तो वो ये समझने लगते हैं कि मैं दूसरों से बेटर हूं, तो दूसरे मेरे सामने कुछ नहीं है। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी आप एक हेल्दी सेल्फ स्टीम को डेवलप कर रहे होंगे, तो आपको एक पॉइंट पर हमेशा फोकस रखना होगा, और वो ये है कि हु यू आर, you are not better than anybody else, and also remember that nobody is better than you either. So now, so you can influence the opinion of other people around you. You can influence the opinion of other people about you through your behavior. आप अपने बिहेवियर से लोगों की ओपिनियन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब है कि आप उन्हें फोर्स नहीं कर रहे कि जैसा मैं सोचता हूँ वही सही है, लेकिन आप अपनी सोच बता सकते हैं कि उसे इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ताकि उसको लगे, उसे खुद लगना चाहिए कि यस, आई एम ऑन द रॉन्ग ट्रैक, सो आई नीड टू रीबिल्ड माई थिंकिंग। हाँ, मुझे अपनी थिंकिंग को फिर से डेवलप करना होगा, या उसे राइट डायरेक्शन में ले जाना होगा, राइट। तो इसे ही इन्फ्लुएंस कहते हैं। इन्फ्लुएंस करने का मतलब लोग ये समझ लेते हैं कि किसी भी चीज को फोर्सफुली करवाना नहीं। लीडरशिप में इन्फ्लुएंसिंग इन्फ्लुएंसर लीडरशिप में सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप किसी को पुश नहीं करते हैं। आपकी स्पीच से, आपके एक्शन से, आपके बिहेवियर से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। जब लोग इन्फ्लुएंस होते हैं तो वो खुद के अंदर चेंज देखते हैं, वो खुद को ये पाते हैं कि यह अभी तक जो मैं कर रहा था, शायद मुझे इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। To behave in a way that will have a positive effect on a people, तो एक ऐसे तरीके से बिहेव करना शुरू करें जिससे कि लोगों के अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट जनरेट हो, पॉजिटिव इफेक्ट बने। हैंडल योर सेल्फ विथ प्राइड एंड कॉन्फिडेंस। अपने आप को एक प्राइड और एक कॉन्फिडेंस के साथ में हैंडल करना शुरू करें। बी सिंसियर विद द पीपल। लोगों के साथ हमेशा सिंसियर रहें। से ओनली थिंग्स यू मीन एंड मीन द थिंग्स यू से ओनली थिंग्स यू मीन। वही चीजें बोलें जो आपके मतलब की है, और एंड द मीन द थिंग्स यू से। और जो भी आप कहते हैं उसे मीनिंग देना शुरू करें, उसे वैल्यू देना शुरू करें। दिस इज द वेरी गुड लाइन दैट ऑलवेज जस्ट राइट इट डाउन इन योर जर्नल, दैट से ओनली थिंग्स यू मीन, से ओनली थिंग्स यू मीन एंड द मीन द थिंग्स यू से, right? Now, as I mentioned before, cheap compliments, empty promises, and the meaningless words will always be discovered and cause the opposite effect of what you want to achieve. तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि जो चीप कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, एम्प्टी प्रोमिसेज होते हैं, और मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं, बहुत बार क्या होता है कि लोग इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हैं, या ऐसे चीप कॉम्प्लीमेंट्स, यानी कि एक फेक कॉम्प्लीमेंट जिसे हम बोलते हैं कि बेकार का एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया, जबरदस्ती कॉम्प्लीमेंट देना, या जो चीज जेन्युइन नहीं है, जो चीज एक्चुअल में नहीं है, उसी को ही बढ़ावा देना। और एम्प्टी प्रोमिसेज, लोग प्रॉमिस कर रहे हैं तो उसमें कोई उनका प्रोमिस, उनका जेन्युइन नहीं है। वो बात तो जो बात कर रहे हैं उस पर वो खुद नहीं फॉलो कर रहे, राइट। एंड द मीनिंगलेस वर्ड, और वो जब वर्ड यूज करते हैं तो मीनिंगलेस वर्ड होता है, उनका कोई वैल्यू नहीं होती। वो जो बोलते हैं वो खुद पर ही बिलीव नहीं करते, राइट। तो बहुत बार ऐसा होता है, तो लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं, और कोजिंग
द अपोजिट इफेक्ट ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव। तो जो आप अचीव करना चाहते हैं उसका अपोजिट इफेक्ट शुरू हो जाता है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इट टेक्स मंथ्स एंड ईयर्स टू बिल्ड अ गुड रेपुटेशन बट ओनली सेकेंड्स टू डिस्ट्रॉय इट। तो हमेशा याद रखिए, अपने दिमाग में ये चीज बिठा लीजिए कि इट टेक्स मंथ और ईयर्स, अपनी रेपुटेशन को, अच्छी रेपुटेशन को बिल्ड करने में महीनों और सालों लग जाते हैं, लेकिन उस बनी बनाई रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करने में, उसे खत्म करने में एक सेकंड भी नहीं लगता। एक सेकंड में पूरी की पूरी रेपुटेशन खराब हो जाती है, जिसे हमने इतने साल लगाकर, इतने साल एक मेहनत करके, हार्ड वर्क करके उस रेपुटेशन को बिल्ड किया, अगर वही एक सेकंड में, एक झटके में खत्म हो सकती है। तो हमेशा इसे अपने दिमाग में रखें। इफ यू शो जेन्युइन पैशन एंड enthusiasm, it will be difficult to resist you and not like you। तो अगर आप एक जेन्युइन पैशन या और एक उत्साह को शो करते हैं, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा कि आप खुद को लाइक ना करें। आप खुद को, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सो enthusiasm इज contagious। सो therefore there are also some don'ts that can hinder making a good impression। तो यहाँ पर बहुत सारी और भी ऐसी चीजें हैं जिसे आपको जान जानना होगा कि आप एक गुड इम्प्रेशन को क्रिएट करने के लिए उन्हें ना करें। लाइक बीइंग ओवर एंक्सियस, राइट। तो इसमें सबसे पहली एक और चीज है, वो है कि आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक ना करें, ओवर एंक्सियस ना हो, बहुत ज्यादा चिंतित ना हो। क्योंकि बेसिकली देखा जाता है कि जो लीडर होता है, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, अगर उनके सामने कोई चैलेंज आता है, तो या उनकी लाइफ में कोई स्ट्रेस होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया, तो वो ओवर एंक्सियस हो जाते हैं, उनको हैंडल नहीं करना आता। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, अपने लोगों को या लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, तो आपको ओवर एंक्सियस से डील करना आना चाहिए। ओवर एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, वरीज, स्ट्रेस, इन चीजों को कंट्रोल में लेना चाहिए। तो बीइंग ओवर एंक्सियस मेक्स पीपल वंडर एंड दे स्टार्ट डाउटिंग। जब आप लोगों के सामने ओवर एंक्सियस हो जाते हैं, यानी कि आप बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंक करने लगते हैं या चिंता करने लगते हैं, तो लोग डाउट करने लगते हैं, राइट। लोग वंडर फील करते हैं, लोग आश्चर्यचकित फील करते हैं। दे डाउट कर वो हमेशा आपके ऊपर डाउट करेंगे, उन्हें हमेशा डाउट रहेगा, राइट। तो वहां पर ट्रस्ट कम हो जाएगा और आपका इन्फ्लुएंस बिल्ड नहीं होगा और आपका इंप्रेशन खराब हो जाएगा, राइट। तो हमेशा ये सोचें कि वाई इज ही सो एंक्सियस, यानी कि लोग फिर ये सोचना शुरू कर देते हैं कि वाई दैट पीपल इज सो एंक्सियस। दैट मीन्स ओवर एंक्सियस पीपल को लोग फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं। एंड व्हाट डज शी हैव टू हाइड, इसका मतलब है कि आप जब ओवर एंक्सियस हो जाते हैं, तो डेफिनेटली आप उन चीजों को छुपा रहे होते हैं, तो लोग जल्दी पकड़ लेते हैं। ऐसा ना सोचे कि लोगों को आप मूर्ख बना सकते हैं या उन्हें गलत ट्रैक पर ले जा सकते हैं। लोग रियलिटी को पकड़ ही लेते हैं, आज नहीं तो कल आपकी रियलिटी आप सबके सामने आ ही जाती है। अगर आप फेक इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आप गिरने ही वाले हैं। तो इसीलिए आपको जरूरी है कि आप एक राइट ट्रैक पर अभी चलना शुरू कर दें, राइट। तो नेवर ट्राई टू मेक योर सेल्फ लुक गुड, और हमेशा अपने को एक अच्छा दिखाने की कोशिश ना करें बाई पुटिंग अदर पीपल डाउन। दूसरे लोगों को डाउन करके अपने आप को कुछ बड़ा दिखाने की कोशिश ना करें, कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश ना करें। दिस मेक्स यू लुक बैड एंड कैन डैमेज योर एफर्ट टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। अगर आप ये गलती करते हैं कि आप लोगों को नीचे गिराकर उन्हें, अपने आप को एक अच्छा फील करवा रहे हैं, एक गुड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा दिखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आपको एक बैड बिहेवियर आपके अंदर डेवलप करेगा, बैड पर्सनालिटी को डेवलप डेवलप करेगा एंड कैन डैमेज योर एफर्ट टू मेक फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। तो ऑलवेज रिमेंबर, ए पर्सन
that treat you nicely and disrespect the waiter is not a nice person. So always remember, a person that treats you nicely and disrespect the waiter is not a nice person. तो हमेशा याद रखें, जी हाँ, हमेशा याद रखें कि वो पर्सन जो एक अच्छा ट्रीट करता है लोगों के साथ में, लेकिन वो एक वेटर की डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वो डबल पर्सनालिटी शो कर रहा है। तो जो डबल पर्सनालिटी शो करने वाले लोग होते हैं, उनसे हमेशा बच के रहिए। राइट। तो ये इस लेसन की लर्निंग है कि आपको अगर इम्प्रेसिव बनना है लोगों के नज़र में, तो आपको एक सिंगल पर्सनालिटी, एक यूनिक पर्सनालिटी को डेवलप करना है। आप लोगों की नज़र में और ऐसे पर्सन जैसे वेटर की नज़र में आप एक ही पर्सन होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के साथ अच्छा ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन वहीं आपने किसी वेटर को या किसी गरीब व्यक्ति को देखा और उसके साथ में आप एरोगेंट बन गए। राइट। तो हमेशा आप कोशिश करें कि एक सिंगल पर्सनालिटी, एक यूनिक पर्सनालिटी जो सबके लिए एक हो। राइट। एक वही एक सच्चा इन्फ्लुएंसर होता है, वही एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसर होता है। तो स्टे अवे फ्रॉम द पीपल लाइक दैट, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, तो स्टे अवे फ्रॉम दीज पीपल। अगर ऐसे लोग हैं जो अच्छा ट्रीट करते हैं, लेकिन एक वेटर को वो डिसरेस्पेक्ट दे रहे हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा बच करके रहिए या उनसे दूर रहिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली, डोंट बी लाइक दैट। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कभी उनके जैसा ना बने, और पीपल विल स्टे अवे फ्रॉम यू। अगर आप ऐसा बनेंगे तो लोग हमेशा आपसे दूर रहेंगे। ये आप लिख के रख लीजिए अपनी नोटबुक में। सो मेक द फॉलोइंग योर गोल्डन रूल। तो आज से एक अपना गोल्डन रूल बनाइए कि इफ यू कांट से नाइस थिंग, से नथिंग। डोंट डोंट पुट पीपल डाउन। तो ये रूल आप अपनी जर्नल में लिख लीजिए कि इफ यू कांट से नाइस थिंग्स, अगर आप अच्छा नहीं कह सकते तो से नथिंग, कुछ मत कहिए। अगर आप अच्छा नहीं कह सकते तो कुछ मत कहिए। अगर कहना ही है तो अच्छा कहिए। तो डोंट पुट पीपल डाउन, कभी भी लोगों को नीचा मत दिखाइए, उन्हें नीचे ना गिराएं। राइट। तो अदर पीपल्स ओपिनियन अबाउट अस इट प्राइमरीली मेड बाय हाउ वी बिहेव। लोगों की हमारे बारे में जो सबसे पहली राय बनती है, वो इससे बनती है कि हाउ वी बिहेव, कि हम कैसे बिहेव करते हैं। राइट। तो वही हमारा फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि आप लोगों के साथ कैसा बिहेव करते हैं। राइट। तो दिस इज द complete chapter we have completed now. So the major learning you can write in your journal that what you have to do, if you can't say nice things, say nothing। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बेटर यही होगा कि आप ना ही बोलें। राइट। तो दैट द इंटरेस्टिंग चैप्टर टुडे, दैट हाउ टू मेक ए गुड इम्प्रेशन। तो आशा करता हूं कि आज के चैप्टर में बहुत सारी लर्निंग्स हमने सीखी है। तो लेट्स ट्राई क्विक रिवाइज दैट व्हाट वी लर्न द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। तो सबसे पहला जो आज की मेजर लर्निंग हमने ली है कि यू हैव टू वैल्यू यू। आपको अपने आप को वैल्यू देना है। कि जब भी आप चाहते हैं कि आप एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करें, एक गुड इंप्रेशन को क्रिएट करें, तो सबसे पहले आपको अपने आप को वैल्यू देना शुरू करना होगा। दूसरा पॉइंट है कि यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर टू बिलीव इन यू इफ यू डोंट बिलीव इन यू। राइट। एंड द सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है कि नेवर ट्राई टू मेक योर सेल्फ लुक गुड। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि आप अपने आप को कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश ना करें। आप जो जेन्युइन हैं वही रहें। दैट द गुड पॉइंट। राइट। एंड और ये है कि अगर आप कुछ नहीं कह सकते, अगर आप अच्छा नहीं कह सकते, तो बेटर यही रहेगा कि आप ना ही कहें। तो दैट्स द गुड लर्निंग, दैट अच्छा बोलें, अच्छा सुने और अच्छा देखें। राइट। तो चलिए, आशा करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और इस सेशन से आपको
काफी लर्निंग मिली होगी। अगर आप चाहते हैं आप मेरे साथ इस जर्नी पर चलें, तो आप इस बुक को आप परचेज करें, हाउ टू बिकम पीपल मैग्नेट। इसमें जो हमारे पास में 62 लर्निंग्स होगी कि आप लोगों के पीपल के मैग्नेट कैसे बने, अपने आप को एक मैग्नेट कैसे बनाएं, अपने आप को एक इन्फ्लुएंसर कैसे बनाएं, क्या क्या इन्फ्लुएंसर की क्वालिटीज होती है, एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर क्या क्वालिटीज होती है, वो सब हम इस बुक के थ्रू अपने अंदर डेवलप करेंगे, सीखेंगे और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर इन द मॉर्निंग सेशन। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे सुना उसके लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इस सेशन से बहुत अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी ये जर्नी हमारी स्टार्ट हुई है। अभी हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। अभी इस बुक के अंदर टोटल 62 चैप्टर्स हैं। तो एवरी डे वी आर रीडिंग 1 चैप्टर, सम डे वी ट्राई टू कंप्लीट टू 1 to 2 चैप्टर्स सो दैट वी मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट। तो कभी हम ऐसा करेंगे कि हम 1 या 2 चैप्टर को कंप्लीट करें, ताकि हमारी जर्नी और भी फास्ट हो जाए। लेकिन अभी हम स्टार्टिंग जर्नी पर हैं, तो हम पर डे हम केवल एक ही चैप्टर को कंसीडर करेंगे, ताकि हम एक टॉपिक पर डीप जा सकें, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले सेशन में एक नई लर्निंग के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो आई एम राकेश सिनानी। आई विल see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.